हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमिनो एसिड के बारे में और प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमिनो एसिड के बारे में मेनली। तो बात करते हैं अगर एमिनो एसिड, इसमें ये बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट होने वाला है आज इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे एमिनो एसिड की। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमिनो एसिड एंड प्रोटीन क्या होते हैं। तो बात अगर करें एमिनो एसिड की, जो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइक जैसे कि जो प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ द एल अल्फा एमिनो एसिड्स joined टुगेदर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड विच इज द कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दस अमीनो एसिड में बी कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन की, प्रोटीन क्या होते हैं, एक पॉलीमर इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं एल फॉर्म ऑफ द नेचुरल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाते हैं, एक कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड विच इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। दस अमीनो एसिड में भी कंसिडर एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज अ प्रोटीन, जो बाइंड होके एल अल्फा एमिनो एसिड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन बनाते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या काम करते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं 1 ग्राम प्रोटीन में 4 kcal एनर्जी होती है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं ऑल नेचुरली अक्योरिंग एमिनो एसिड, जो नेचुरली अक्योर किए जाते हैं एमिनो एसिड, वो सारे के सारे लिबोरोटेटरी होते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज ग्लाइसिन है द नो कायरल सेंटर। और जिसपे जिन एमिनो एसिड में कायरल सेंटर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और लिबोरोटेटरी होते हैं, एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होते हैं नेचुरल जितने भी होते हैं। अगर बात करते हैं ग्लाइसिन की, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो होता है कि जो कायरल सेंटर होता है नहीं पाया जाता है, कायरल कार्बन नहीं होता है कोई। चलिए बात कर लेते हैं अगर ग्लाइसिन की, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का यही होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की कायरल सेंटर, कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन क्या होता है, जिससे जो होता है कि चार जो ग्रुप अटैच्ड है, ये चारों अगर डिफरेंट होते तो यहाँ पर ये कायरल कार्बन होता है। ठीक है, बट ग्लाइसिन के केस में ऐसा नहीं होता है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं और ये अकायरल कार्बन होता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, हमने बात किया कि एमिनो एसिड्स की, जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल है एमिनो एसिड के। ठीक है, ये क्या हुए पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ये जो है ये वाला जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो गए एक दूसरे में। ठीक है, इस तरह से, और क्या बना लिया, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अदर जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमिनो एसिड की हिस्ट्री की बात करते हैं। एमिनो एसिड और प्रोटीन की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, तो बर्जेलियस साइंटिस्ट जो थे, बर्जेलियस सजेस्टेड किया था नेम प्रोटीन द कंपाउंड्स विच इज द इम्पोर्टेंट आवर लाइफ। इन्होंने ये बताया क्या था कि जो प्रोटीन होता है ये हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन जो होता है। ठीक है, फिर बाद में जो मोल्डर सेट, जो उन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होता है, यानी कि जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं प्रोटीन में भी एक्ट एज अ कोएंजाइम, प्रोटीन जो होता है कोएंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करता है और इम्यूनोग्लोबिन की तरह भी एक्ट करता है प्रोटीन। ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं एमिनो एसिड के, तो वहां पर 2 टर्मिनल होते हैं, अल्फा टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। ठीक है, अगर एन टर्मिनल की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा बात कर लेते हैं, एमीन ग्रुप जो होता है एन टर्मिनल पे अटैच होता है, और जो सी टर्मिनल होता है यानी कि C4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है सी टर्मिनल पे अटैच होता है। अगर 2 एमिनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, हम बात कर रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसके थ्रू 2 एमिनो एसिड अटैच्ड होते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर बात कर लेते हैं आउट ऑफ द, इसमें क्या बात करते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है 300 अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें से ओनली जो होता है 20 आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड जो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, एंड अदर आर नॉन एज द नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, अदर जो होते हैं नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं। ऑल अमीनो एसिड आर लिवोरोटेटरी होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन की हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एमिनो एसिड कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जो एमिनो एसिड में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल नंबर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, नेट चार्ज जो होता है 0 हो जाता है और दस इज ज्यूटर आयन, जिसको हम ज्यूटर आयन बोलते हैं, एम्पोलाइटिक, ठीक है। तो ये हो गया। अगर बात कर लेते हैं 20 एमिनो एसिड, हमने बात किया 20 एमिनो एसिड होते हैं। अगर 21st एमिनो एसिड की बात करते हैं तो ये सेलेनो16 होता है। इट्स ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ द सेरीन एंड इट्स कोड इज द यूजीए, ठीक है। इसका कोड जो होता है यूजीए होता है, ये प्रिकर्सर होता है सेरीन का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है 21st एमिनो एसिड कौन सा होता है तो सेलेनो16, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 22nd एमिनो एसिड की, तो वो होता है पायरोलाइसिन, ठीक है। एंड इट इज द कोड इज यूएजी कोड होता है, इसको स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने बात किया जो चार्ज होता है, जो एमीन ग्रुप होता है वहां पर कैटायनिक प्लस चार्ज और एनायनिक नेगेटिव चार्ज होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, ठीक है। और यहाँ से जो होता है दोनों में इक्वल चार्ज होता है तो ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजिशनल ग्रुप, यानी कि एमीन ग्रुप जो होता है, ये वाला जो एमीन ग्रुप है इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया है एमिनो एसिड को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द आर ग्रुप, आर जो साइड चेन है उसके बेस पे भी क्लासीफाई किया गया है इसको। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है अमीनो एसिड की, उसके बेस पर भी इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फैट, यानी कि मेटाबॉलिक फैट लाइक जैसे कीटोजेनिक, एमिनोजेनिक, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड जो होते हैं उस तरह से इसको भी क्लासीफाइड किया गया है। तो टोटली जो होता है 4 टाइप से एमिनो एसिड को क्लासीफाई किया गया है। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द NH2 ग्रुप, यानी एमीन ग्रुप जो होता है इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया है, जो कि टोटली 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ NH2 ग्रुप पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, द एमिनो एसिड ग्रुप अटैच टू नेक्स्ट कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वहां पर एमीन ग्रुप अगर अटैच्ड है तो इज कॉल्ड एज द अल्फा एमिनो एसिड, क्योंकि जो वो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उससे जो अटैच्ड होगा जो एमिनो एसिड, तो वो हमारा अल्फा एमिनो एसिड होगा, क्योंकि वहां पर अल्फा पोजीशन पे एमीन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। It is naturally occurring amino acid or is the L amino acid, ये होते हैं L amino अल्फा L amino acid होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एमीन ग्रुप होता है अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीटा एमिनो एसिड की। तो द बीटा एमिनो एसिड अटैच टू थर्ड कार्बन नंबरिंग ऑफ द फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वहां से अगर नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, अगर थर्ड कार्बन पे जो एमीन ग्रुप अटैच्ड है तो वो बीटा एमिनो एसिड होगा। फॉर एग्जांपल बीटा एलानिन। अब बीटा एलानिन की अगर बात करते हैं तो ये जो इट वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पायरिमिडीन कैटाबॉलिज्म, जब पायरिमिडीन का कैटाबॉलिज्म होता है तो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है बीटा एलानिन, तो ये बीटा फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्फा एमिनो एसिड की। अगर अल्फा एमिनो एसिड की बात करते हैं गामा एमिनो एसिड की अगर बात करते हैं तो एमिनो ग्रुप अटैच टू द फोर्थ कार्बन, अगर फोर्थ कार्बन पे अटैच होता है तो वो गामा कार्बन होता है, और गामा कार्बन पर जब एमिनो ग्रुप अटैच होता है तो वो गामा एमिनो एसिड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं जैसे गाबा। तो गाबा
का फुल फॉर्म गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर गामा है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, यानी गामा पोजीशन पे जो है एमीन ग्रुप लगा हुआ है और ब्यूटारिक एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया गाबा। ठीक है, ये क्या होता है, गामा एमिनो एसिड होता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑफ द NH2 ग्रुप। तो टोटली 3 टाइप्स था, अल्फा, बीटा और गामा एमिनो एसिड। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, उसके बेस पर क्लासीफाई किया गया है। अगर न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के बेस पर देखें तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एमिनो एसिड आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। यहाँ पर भी 3 टाइप्स से इसको डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट नाउ एसेंशियल एमिनो एसिड। तो अगर एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करते हैं तो जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सम एमिनो एसिड डोंट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। अब जो चीज हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है वो हमारे लिए फूड के साथ में इनटेक करना एसेंशियल होता है, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इट शुड बी सप्लाइड थ्रू द डाइट, इसको डाइट के थ्रू सप्लाई किया जाता है जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। दे रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो कि रिक्वायर्ड होते हैं और इनको डाइट के साथ में लिया जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल सबसे पहले इसका ट्रिक से याद रखेंगे, VIP हाल में TT। ठीक है, VIP हाल में TT, यहाँ पर ई लगा देते हैं, VIP हाल में TT। तो V से क्या हो गया, वैलिन। I से I4 बात करते हैं, आइसोल्यूसिन। अगर P से बात करते हैं तो हमारा फेनाइल एलानिन। H से बात करते हैं तो हिस्टीडीन आ जाता है। F और आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन और थ्रियोनिन और T4 ट्रिप्टोफैन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और हमें डाइट के साथ में इनको लेना होता है, रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं द बॉडी कैन सिंथेसाइज अबाउट 11 amino acid to meet the biological needs, hence the need to the consumed of the diet, not been consumed in the diet। ठीक है, ये जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में जो होता है सिंथेसाइज होते हैं, ये टोटल 11 एमिनो एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, हेंस दे नीड नॉट कंज्यूम इन द डाइट, यानी कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरीन एंड टायरोसिन, ये सारे के सारे 11 एमिनो एसिड जो होते हैं ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड। अब अगर बात करते हैं सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड की, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं जो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन होते हैं, ये सेमी इसेंशियल होते हैं। दो एमिनो एसिड जो होते हैं ये सेमी सिंथेटिक होते हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। इनमें क्या होता है, ग्रोविंग चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन जो ग्रो कर रहे होते हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि उनके लिए ये एसेंशियल होते हैं, बट दे नॉट एसेंशियल फॉर द एडल्ट इंडिविजुअल। जो एडल्ट होते हैं उनके लिए जो होता है ये एसेंशियल नहीं होते हैं। तो इनको तो ओवरऑल जो है सेमी सिंथेटिक, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड में रखा गया है। ठीक है, ये सेमी सिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आर ग्रुप पोजीशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द आर साइड चेन, जो ये हमारा आर हमने बात किया था स्ट्रक्चर में, जो उसके बाद किया था, ये जो आर होता है इसकी जगह पे जो अटैचमेंट होंगे उसके बेस पे क्लासिफाई किया गया है जो एमिनो एसिड्स होते हैं। तो बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द आर साइड चेन एसिड कैन बी कैटेगराइज्ड 8 टाइप। टोटली 8 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, फेयरली एंड किगॉट
ये जो साइंटिस्ट ने इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था 1966 में, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइड चेन कंटेनिंग द एलिफैटिक ग्रुप। अगर साइड चेन में एलिफैटिक ग्रुप कंटेन कर रहे हैं कोई एमिनो एसिड, तो वो क्या होंगे, एलिफैटिक ग्रुप साइड चेन कंटेनिंग एमिनो एसिड। यहाँ पर बात कर लेते हैं एमिनो एसिड की और उनके सिंबल की और स्ट्रक्चर की, साथ ही साथ एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट की, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लाइसिन की, जिसका सिंबल होता है, अगर 3 डिजिट सिंबल देखें GLY, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है G होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए होते हैं और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके अगर टेस्ट की बात करते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं एलानिन की, जो इसका सिंबल होता है 3 डिजिट ALA, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है A होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर ओनली और ओनली मेथाइल ग्रुप जो होता है अटैच होता है। R जो ग्रुप था, R पोजीशन थी, वहां पर मेथाइल ग्रुप अटैच होता है एलानिन के स्ट्रक्चर में। ये भी स्वीट एंड टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वायलिन की। अगर वायलिन की बात करते हैं, इसका 3 डिजिट सिंबल जो होता है VAL होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है V होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो होता है एमीन ग्रुप अटैच होता है, साथ ही साथ और एथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। ये स्वीट इन टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ल्यूसिन की। अगर ल्यूसिन की बात करते हैं, तो इसका सिंबल जो होता है 3 डिजिट LEU होता है, और जो इसका 1 डिजिट सिंबल होता है वो होता है L, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर जो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये टेस्ट लेस होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोल्यूसिन की। आइसोल्यूसिन क्या होता है, इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है ILE होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है I होता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि जो R पोजीशन होती है, R पोजीशन पे ये वाला ग्रुप जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात कर लेते हैं, ये जो बिटर इन टेस्ट में होता है। तो ये थे हमारे साइड चेन कंटेनिंग एलिफैटिक एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसका अगर निमोनिक्स की बात करते हैं, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं गवली, ठीक है। गवली एक लड़की का नाम है, प्यारी सी गवली, ठीक है। GAVLI, ठीक है। तो गवली से सारे के सारे ये आ जाएंगे साइड चेन कंटेनिंग एलिफैटिक अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, ठीक है। जो साइड चेन कंटेन करेंगे, R की जगह पे सल्फर ग्रुप होगा वहां पर, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टीन और मेथियोनिन 2 एमिनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग साइड चेन होते हैं। अगर सिस्टीन की बात करते हैं, इसका जो सिंबल होता है 3 डिजिट सिंबल CYS होता है, और इसका 1 डिजिट सिंबल जो होता है C होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर सल्फर ग्रुप अटैच है, ठीक है। सल्फेड्रिल ग्रुप अटैच होता है। अगर मेथियोनिन की बात करते हैं, इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है MET होता है, और जो 1 डिजिट सिंबल होता है M होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सल्फर ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। साथ ही साथ थायो ईथर बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये थे हमारे सल्फर कंटेनिंग साइड चेन अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड चेन कंटेनिंग विद द एसिडिक ग्रुप, ठीक है। अगर साइड चेन में बेसिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड की बात कर लेते हैं, तो ये जो होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं, जो कि साइड चेन बेसिक ग्रुप अटैच होते हैं। अगर लाइसिन की बात करते हैं, इसके अगर सिंबल की बात करते हैं 3 डिजिट सिंबल की LYS होता है, और इसका 1 डिजिट सिंबल जो होता है K होता है, ठीक है। इसके साइड चेन की बात करते हैं, तो ये इसका साइड चेन है, और इसके साइड चेन में भी एमीन ग्रुप लगा हुआ है, यानी बेसिक ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड हुआ इस तरह से। आर्जिनिन की बात करते हैं, इसका 3 डिजिट सिंबल जो होता है ARG होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है R होता है। इसके साइड चेन कंटेनिंग जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये बेसिक ग्रुप होते हैं, और बेसिक एमिनो एसिड हुआ इस तरह से आर्जिनिन। ये जो होता है बिटर इन टेस्ट में होता है, और ग्वानिडिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। नेक्स्ट अगर ये थे हमारे साइड चेन कंटेनिंग विद द बेसिक ग्रुप एमिनो एसिड,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जो कि ये बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल यानी कि साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्रियोनिन और सेरीन, ये जो होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसमें। थ्रियोनिन की अगर बात करते हैं तो THR इसका 3 सिंबल डिजिट होता है, और सिंबल होता है 3 डिजिट सिंबल। वहीं पे 1 डिजिट सिंबल की बात करते हैं तो T होता है इसके। आप ये हमारा बेसिक ग्रुप होता है एमिनो एसिड का, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, थ्रियोनिन और सेरीन। सेरीन की अगर बात करते हैं इसका 3 डिजिट सिंबल जो होता है SER होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है S होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट है इसमें। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड हो गए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड चेन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, यानी कि साइड चेन जो है R की जगह पे जो है अगर एरोमेटिक ग्रुप अटैच्ड है तो उस वो अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 अमीनो एसिड होते हैं, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये एक तरह से एरोमेटिक अमीनो एसिड भी होते हैं। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं फेनाइलएलानिन की, इसका 3 डिजिट सिंबल जो होता है PHE होता है, PHE होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है F होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जो है एरोमेटिक रिंग जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं टायरोसिन की, टायरोसिन का जो 3 डिजिट सिंबल होता है TYR होता है, और इसका 1 डिजिट सिंबल जो होता है Y होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में भी एरोमेटिक फेनॉल ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फेनॉल ग्रुप, ठीक है, साइड चेन कंटेनिंग। तो ये हो गया हमारा टायरोसिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिप्टोफैन की। अगर ट्रिप्टोफैन की बात करते हैं तो इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है TRP होता है, और इसका 1 डिजिट सिंबल जो होता है W होता है। इसका साइड चेन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साइड चेन कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग है, जो कि इंडोल एंड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड यूवी, जो कि इंडोल रिंग होती है साइड चेन कंटेनिंग, जो कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को। तो ये थे हमारे एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड चेन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप, यानी कि जो साइड चेन R पोजीशन थी वहां पर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर टोटली 4 एमिनो एसिड होते हैं, लाइक एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्पार्टिक एसिड की। एस्पार्टिक एसिड का जो 3 डिजिट सिंबल होता है ASP होता है, और इसका सिंबल जो होता है 1 डिजिट D होता है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात किए तो हमने बात किया कि यहाँ पर क्या होता है कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो बीटा कार्बोक्सी ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। बीटा कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है एस्पार्टिक एसिड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्पार्जिन की। अगर एस्पार्जिन की बात करते हैं तो इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है ASN होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है N होता है, ठीक है। इसके अगर ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूटामिक एसिड की। अगर बात करते हैं इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है GLU होता है, और 1 डिजिट सिंबल जो होता है E होता है। इसके ग्रुप में आप देख पा रहे हैं गामा कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, गामा कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात किया तो ये वाला जो था हमारा अल्फा, बीटा और ये गामा कार्बन हो गया, ठीक है। ये गामा कार्बन से कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूटामेट की। अगर ग्लूटामेट की बात करते हैं इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है GLN होता है, और इसका 1 डिजिट सिंबल जो होता है Q होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं यहाँ पर एमाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट ये थे हमारे साइड चेन कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप एमिनो एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइड चेन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ऐसे एमिनो एसिड जो साइड चेन R की पोजीशन पे जो R ग्रुप लगे तो R जो लगा है उसकी जगह पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर मेनली 2 एमिनो एसिड आते हैं, हिस्टिडीन और प्रोलीन।
हिस्टिडीन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर HIS जो होता है, इसका जो होता है जो 3 डिजिट सिंबल होता है और H जो होता है 1 डिजिट सिंबल होता है। इसके स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये था हमारा बेसिक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर इमिडाजोल रिंग जो है प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है हिस्टिडीन में। यही जो होता है हिस्टामिन का फॉर्मेशन करता है। जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है यानी CO2 ग्रुप जो है रिमूव होता है तो हिस्टामिन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोलीन की। अगर प्रोलीन की बात करते हैं, इसका जो 3 डिजिट सिंबल होता है PRO होता है, इसका 1 डिजिट सिंबल जो होता है P होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो ये थे हमारे चेन साइड चेन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फैट। ये हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक फैट। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन जो है इसको भी मेनली 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। 1 कीटोजेनिक एमिनो एसिड, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, नेक्स्ट ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। अगर बात कर लेते हैं कीटोजेनिक एमिनो एसिड की सबसे पहले, तो ये एमिनो एसिड जो होते हैं दीज टाइप्स ऑफ द एमिनो एसिड विल बी डायरेक्टली डिग्रेडेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज द प्रिकर्सर ऑफ द कीटोन बॉडी। यानी कि ये क्या होते हैं, डायरेक्टली जो होते हैं डिग्रेडेड हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कीटोजेनिक एमिनो एसिड। एग्जांपल की बात कर लेते हैं ल्यूसिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड, जो उसमें दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर इसकी बात करते हैं एग्जांपल की, तो आइसोल्यूसिन, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ये एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड की। जो ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड होते हैं दीज एमिनो एसिड दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज बाय द ग्लूकोजेनेसिस। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है वहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। यानी कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात किया था, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड से ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, तो वो होते हैं हमारे ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में देखने को मिलता है। ये होते हैं हमारे ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये जितने भी हमने बात किया 2 एमिनो एसिड जो होते हैं कीटोजेनिक, 4 एमिनो एसिड जो होते हैं बहुत प्रॉपर्टी रखते हैं, रिमेनिंग 14 एमिनो एसिड जो होते हैं ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द देयर मेटाबॉलिक फैट्स के बेस पे 3 टाइप से केटोजेनिक एमिनो एसिड, ग्लाइकोजेनिक कीटोजेनिक एमिनो एसिड और ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में जो है प्रोटीन को कवर अप करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड विद ASL फार्मा कोचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।